चलो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्यूशंस। ठीक, यूनिट 1 है सॉल्यूशंस। पहले यूनिट 1 अपना सॉलिड हुआ करता था, लेकिन पिछले साल से उस चैप्टर को हटा दिया तो अपन सीधा अब सॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो देखिए सॉल्यूशंस सबसे पहले पढ़ेंगे, लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो देखते हैं, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो जब भी मैं सॉल्यूशन के बारे में बात करूँगा तो सॉल्यूशन के बेटा दो कंपोनेंट होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट मतलब जो डिसॉल्विंग एजेंट होता है, जैसे वाटर है एक डिसॉल्विंग एजेंट है, और दूसरा होता है सॉल्यूट जो उसमें डिसॉल्व हो जाता है, जैसे सॉल्ट है या शुगर है उसमें डिसॉल्व हो जाता है तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन के कई तरह टाइप होते हैं। इस चैप्टर में हमको बस और बस बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। कौन सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें केवल दो कंपोनेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा सॉल्यूट हो सकते हैं, तब उस स्थिति में उसको बाइनरी नहीं बोलेंगे। तो लेकिन हमको 12th क्लास में केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। देखिए हम लोग के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉल्यूशन केवल लिक्विड होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अपना गैस भी हो सकता है, कई लिक्विड तो होता ही है, और सॉलिड भी हो सकता है। इसी प्रकार से अपना सॉल्वेंट की स्थिति और सॉल्यूट को लेके अपन 9 टाइप के टोटल सॉल्यूशन हम बना सकते हैं। वो 9 टाइप के सॉल्यूशन क्या है? देखिए जैसे गैसियस सॉल्यूशन है, तो गैसियस सॉल्यूशन में 3 बार हम लेंगे, एक बार गैस लेंगे, एक बार लिक्विड लेंगे, एक बार सॉलिड लेंगे, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा? इसमें गैस रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये कैसे बनता है गैसेस सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट गैस है, तो सबसे पहले उसमें क्या डालेंगे? गैस इन गैस डालेंगे। तो गैस इन गैस डालेंगे तो कौन सा टाइप का सॉल्यूशन बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन, गैस इन गैस सॉल्यूशन बनेगा। इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर जो एटमॉस्फेयर है हमारा, एटमॉस्फेयर में तो मल्टीपल गैसेस है, लेकिन यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, इसलिए दो दो ले रहे हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर क्या बता रहा है? हमारा गैसियस सॉल्यूशन बता रहा है। अगला हम देखेंगे लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, मतलब गैस में अपन क्या डाल रहे हैं? इस बार लिक्विड डाल रहे हैं। तो लिक्विड क्या डाल रहे हैं? इस बार क्लोरोफॉर्म डाल रहे हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। ठीक है, किस में डाल रहे हैं? नाइट्रोजन मिक्स कर रहे हैं। तो क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है जिसको एक गैस में डाल रहे हैं, जो कि क्या है? नाइट्रोजन है। तो ये एग्जांपल है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। थर्ड है सॉलिड डाल रहे हैं, मतलब गैस में अब सॉलिड डाल रहे हैं। तो देखिए कपूर, कैम्फर मतलब कपूर डाल रहे हैं, किस में? नाइट्रोजन गैस में डाल रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन का। तो ये 3 हो गए हमारे कौन से सॉल्यूशन? गैसियस सॉल्यूशन हो गए। अब अपन देखते हैं क्या? लिक्विड सॉल्यूशंस देखते हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशंस भी 3 टाइप के होंगे, इसमें भी हम सॉल्वेंट लिक्विड होगा, और फिर सॉल्यूट गैस लिक्विड और सॉलिड होगा। 3 3 करके पढ़ेंगे। देखेंगे सबसे पहले गैस को डालेंगे, कहाँ पे डालेंगे? लिक्विड डालेंगे। तो गैस इन लिक्विड, इसका एग्जांपल है ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जब ऑक्सीजन को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, इसमें हम लोग डेली लाइफ में एग्जांपल देख सकते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो, उनको भी सांस लेने के लिए क्या चाहिए रहता है? O2 गैस चाहिए होता है। लेकिन जो एक ओशन है चाहे रिवर है, उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन घुला होता है, डिजॉल्व होता है, तो उसी ऑक्सीजन को वो लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो H2O है उसमें से तोड़ेगा जाके फिर ऑक्सीजन को लेगा, हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है ऑलरेडी वाटर में, उसको वो लेता है, सांस के फॉर्म में लेता है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल मतलब इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। इथेनॉल क्या है बेटा? एल्कोहल है। क्या होता है? C2H5OH होता है। किस में डिजॉल्व होता है? वाटर में डिजॉल्व होता है। इथेनॉल मतलब एल्कोहल होता है, जिसको क्या में डिजॉल्व करते हैं? वाटर में डिजॉल्व करते हैं। तो ये हो गया लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। थर्ड है बेटा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड को ले रहे हैं इस बार लिक्विड में, तो इसमें स्वाभाविक सी बात है, ग्लूकोज है डिजॉल्व कर दिया वाटर में, ग्लूकोज को ले सकते हैं, सॉल्ट को ले सकते हैं, शुगर को ले सकते हैं। ये सब एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि हम लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं। सॉल्यूशन मतलब यही सीखते हैं कि उसमें एक सॉलिड है जो कि लिक्विड में डिजॉल्व हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल देखते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशंस के भी 3 एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं। 3 टाइप के सॉलिड होते हैं, इसमें भी गैस को डालेंगे, फिर लिक्विड को डालेंगे, फिर सॉलिड को डालेंगे। 3 एग्जांपल्स हैं, इसके भी देखेंगे। तो पहला देखिए, गैस को डालें कि इसमें सॉलिड में, इसके एग्जांपल है सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम पीडी का नेचर होता है कि ये हाइड्रोजन को क्या करता है? अपने साथ सॉल्यूशन बना के रखता है। पैलेडियम का भी होता है, प्लेटिनम का भी होता है। ठीक है, तो ये है गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल। अब देखते हैं लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड या एमेल्गम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम। मर्क्यूरी जब भी किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है
तब वो क्या बनाता है, एमेलगम बनाता है। क्या बनाता है, एमेलगम। ये आपका आगे भी देखेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार देखेंगे इसको, एमेलगम वर्ड। ठीक है। मर्करी देखो लिक्विड होता है, मर्करी है हमारा क्या, मेटल है, लेकिन वो होता लिक्विड है। एक ये है, मतलब ये ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन पे भी क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ये एक एक्सेप्शनल चीज़ है, कहीं कहीं पे पूछा जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है। तो एमलगम मर्करी विद सोडियम में एग्जांपल हो गया लिक्विड इन सॉलिड। और सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा, जितने भी टाइप के एलॉय हैं बेटा, एलॉय, एलॉय जो है वो सॉलिड इन सॉलिड, जैसे कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर को डिजॉल्व कर दिया गया गोल्ड में। ठीक है। तो ये एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन के। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।